तो हम ताप्ती नदी जो है वो हम वहाँ पे आए हैं मुल्ताई में, और हम अभी ताप्ती स्नान करके ताप्ती नदी यानी पूजा करके ताप्ती नदी की फिर हम आगे बढ़ेंगे, अपना यात्रा आगे बढ़ाएंगे। तो ये भैया लोगों ने हमको ताप्ती नदी लाए नहाने के लिए, और कल भी बहुत से लोग बोल रहे थे ताप्ती स्नान करके निकलना, तो आज आ गए हम लोग ताप्ती नदी के किनारे, और आज ताप्ती नदी से स्नान करके हम निकलने वाले हैं। बाकी तो फ्रेश उधर से ही हुए, लेकिन नहाने के लिए हम ताप्ती नदी आए। देख लीजिए, जय माता ताप्ती। हर हर महादेव। तो जैसे आप जानते हैं कि हम मुल्ताई में आज स्टे किए थे, तो वहाँ के सभी जन से बात किए हम, और वो बोले कि आज आप ताप्ती स्नान कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम ताप्ती गए और ताप्ती माँ में स्नान किए, और ताप्ती माँ का ये विशेषता है कि ताप्ती माँ गंगा माँ जितनी पवित्र है। ताप्ती माँ धरती पे सबसे पहले अवतरित हुई थी, गंगा माँ से भी पहले, और ताप्ती माँ स्वयं अवतरित हुई हैं। और ताप्ती माँ में वो विशेषता है जैसे गंगा माँ में है, क्योंकि गंगा जी में जैसे हम अपनी अस्थियाँ विसर्जित करते हैं, हड्डियाँ गल जाती है उसमें, वैसे ही ताप्ती माँ में भी हड्डियाँ गल जाती है। जय ताप्ती माँ की। और हम इतने मज़े किए वहाँ, अच्छे से स्नान किए ताप्ती माँ में। बहुत हमको खुशी हुई कि हमको ये अवसर प्राप्त हुआ कि हम ताप्ती माँ में स्नान कर पाए। फिर हम ताप्ती माँ में स्नान करने के बाद फिर हम ताप्ती माँ के दर्शन के लिए जाएंगे। तो आप देखते रहिए, ताप्ती माँ का हम आप लोगों को दर्शन कराएंगे। जय ताप्ती माँ। हम ताप्ती स्नान करने के बाद फाइनली आ गए ताप्ती माँ के दर्शन के लिए। तो आप देखिए, ताप्ती माँ के पास हम आते ही पहले हम उनको नमन किए, और ताप्ती माँ से हम बोले हमारे को यात्रा में माँ सफल करे, और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी लोगों की मनोकामना पूरी करे माँ। तो माँ की मूर्ति देखते हम एकदम मोहित हो गए थे। माँ की मूर्ति है ही इतनी सुंदर कि मोहित कोई भी हो जाएगा उनको देखते ही। हम आ गए शिव जी के दर्शन के लिए शिव मंदिर। तो आते ही हमें शिव जी की पहली मूर्ति दिखी, पर हम अंदर उस गेट से नहीं जा पाए, तो हम इसी साइड से शिव जी को नमन किए। फिर आए हम भगवान विश्वकर्मा के पास। विश्वकर्मा जी को भी हमने अच्छे से नमन किए, और नमन करने के बाद हम नंदी महाराज के पास पहुँचे। फिर हम नंदी महाराज के एक कान को ढक के दूसरे कान में बहुत सारी अपनी सीक्रेट शेयर किए, और शिव जी के बारे में ही सारी सीक्रेट्स थी। फिर वहाँ से निकले, गणपति जी को नमन किए, और सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए हम शिव मंदिर में एंट्री करने। शिव मंदिर में आते ही हम पहले शिव जी के पास गए, और शिव जी के पास झुक के उनको नमन करके ताली बजाए और शिव जी को जगाए। और शिव जी को जगाने के बाद ये जॉइंट शिवलिंग है, तो आप लोग मुल्ताई जाए तो कभी देखें। ये शिवलिंग बहुत पावरफुल है। सभी लोग आते हैं यहाँ, कुछ देर ध्यान करते हैं, अपनी परेशानी दिक्कत सब चीज़ शिव जी को बताते हैं, और शिव जी फिर अपने जीवन में सब चीज़ अच्छा होता है। शिव जी अपने जीवन को शांत करते हैं, और शांति ही सबसे बड़ी धन और दौलत है। और शिव जी के सामने हम बैठ के कुछ देर ध्यान किए, और ध्यान करने के बाद शिव जी को हम अच्छे से अपने अंदर स्थानांतरित किए। शिव जी को अपने अंदर स्थानांतरित करने के बाद शिव जी से हमने बहुत सारी वार्तालाप किए, और फिर हम शिव जी को ताली बजाए और जगाए कि हम अपने राह पे चल पड़े हैं, आप हमारे साथ चलिए, हमारी मदद कीजिए, अपना हाथ सर पे रखिए। हम ये भैया लोग ताप्ती माँ का हमें स्नान कराए और ताप्ती नदी
के स्नान के बाद हमें ताप्ती नदी में पूजा करवाए और फिर हमारे साथ कुछ दूर तक ये भैया लोग आए। शिव जी के दर्शन के बाद हम छोटी ताप्ती माता के पास आए और फिर छोटी ताप्ती माता को हमने नमन किए। नमन करके आज्ञा मांगे, हे माँ, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके शरण में आना चाहते हैं। उसके बाद हम माँ के पास नमन करके हम माँ के मंदिर के अंदर गए। हम मंदिर के अंदर जाने के बाद हम ताप्ती माँ के सामने बैठे और बैठ के उनका ध्यान लगाया। ताप्ती माँ, आप हमारे सारे कष्टों को हर ले और जो भी हम जा रहे हैं, जो भी हम लोगों मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब भी लोगों की फैमिली को अच्छा करे। फिर ताप्ती माँ के सामने हम अच्छे से बैठ के नमन करने के बाद हम वहाँ से उठे। तो हम लोग आज मुल्ताई में रुके नाइट में और अभी सुबह सुबह हम ताप्ती नदी का दौरा करने निकले और ये भैया लोगों ने हमें पूरी ताप्ती नदी का दौरा कराया। तो भैया आप लोगों का नाम बता दीजिए। हरीश मालवीय, राज साहू, सुमित साहू, पंकज साहू, सोहन साहू। तो भैया लोगों ने बहुत प्यारी ताप्ती नदी का दर्शन कराए। ताप्ती नदी में नहाने का मेरे को मौका मिला और यानी कि यहाँ के जितने भी मंदिर है सब जगह के दर्शन कराए हमको और ये सब हम ब्लॉग्स में डाल देंगे। और भैया लोगों का प्यार है कि सवेरे से अभी तक हमको छोड़े नहीं है, बस सवेरे से साथ में घूम रहे हैं। बस अब थोड़ी देर में हम भी इनको अलविदा बोल के निकलेंगे आगे। हर हर महादेव। आज पूरा दिन बारिश में गुजरा है। आज का दिन है यादगार। पूरा मौसम हमको घेर के चल रहा है। हवा भी अभी अच्छी खासी चल रही है। अभी बारिश रुकी है तो हवा गिर रहा है, ऐसा पीछे साइड खेल रहा है हवा। और ये देख लो मौसम कैसा है। तो आज का पूरा हम 60-70% अभी तक भीग चुके हैं। जूतों में पानी भर गया है, जूतों में पानी भर गया है। आप लोग थोड़ा प्यार दिखाओ कि आपका भाई ऐसा चलता रहे और वीडियो पे अच्छे कमेंट्स करो कि मुझे ताकत मिलती रहे। आपका भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा जर्नी कंप्लीट करेगा। पर टारगेट 4 महीने का है। 4 महीने से पहले भी आप लोग समझ सकते हो भाई। बारिश भी थोड़ा टाइम लगा दे या फिर आप लोगों का प्यार रहे तो सब चीज़ आसान हो जाएगा। तो हर हर महादेव। तो जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। तो हम लोग आज राजस्थानी ढाबा में रुके। बारिश की वजह से हम लोग फंस गए थे, तो हम राजस्थानी ढाबा में आए और पूछे भैया को कि भैया हम रुक सकते हैं क्या। तो भैया ने बोले हाँ, क्यों नहीं रुक सकते हो, आराम से रुको, अपना ढाबा समझे। यार बहुत भैया ने प्यार दिखाया और हम इन्हीं के ढाबा में अभी रुके हैं। और ये ढाबे का व्यू है। ये मेरी टी शर्ट बिक गई थी तो मैं सूखने रख दिया। और ये भैया का ढाबा है, 24/7 चालू रहता है। तो भैया ने यहीं रुकने का परमिट दी है। और हम अभी सोने से पहले बोले कि आप लोगों को तो जैसे पता हम जहाँ रुकते हैं सब चीज़ हम लोग आपको बता देते हैं। तो हर हर महादेव। तो हर हर महादेव। आप लोगों का काम है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें कि आपका भाई जल्दी से जल्दी ये यात्रा कंप्लीट करे।